अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शाहनवाज़ सरारी आपसे मुखातब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन, सबसे पहले मेरे चैनल एसएन सियालकोटी को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर जाकर आज की वीडियो लाजमी देखें। नाज़रीन, ये वीडियो डाउनलोड मैं बड़ी सोच विचार के बाद कर रहा हूँ। मैं इसको डाउनलोड नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे कई लोगों की दिल आज़ारी होगी, लेकिन दूसरी तरफ जब सोचता हूँ कि ये वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी ये वीडियो उन वालिदैन के लिए है जो अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट गाड़ियों पर भेजते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें और वालिदैन से ये गुजारिश है कि जिस तरह आप स्कूल, कॉलेज का इंतखाब करने में बड़ी मेहनत करते हैं ना, पूरी रिसर्च करते हैं, इसी तरह ड्राइवर का भी इंतखाब करने में पूरी रिसर्च करें। जिसके साथ आपके बच्चों ने जाना है, 2 साल, 3 साल, 4 साल जाना है, उसके अदात व तवार कैसे हैं, उसका अखलाक व तवार, उसका तौर तरीका कैसा है बच्चों के साथ। इसलिए बच्चों को बिठाने से पहले, ड्राइवर के साथ बिठाने से पहले उसके बारे में पूरी तरह मुतमिन हो जाएं, तो फिर उसके साथ बच्चों को बिठाएं। सब लोग बुरे नहीं होते, 2-4 लोग बुरे होते हैं, उनसे अवॉइड करें, अपने बच्चों को बचाएं उनसे। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ वालिदैन को अवेयरनेस देनी है ताकि वालिदैन को पता चल सके कि हमारे माशरे में किस किस्म के मसाइल हैं और हमें किन किन मसाइल से 2-4 होना पड़ सकता है, ताकि उनको वक्त से पहले पता चल सके और वो उसका बर वक्त इलाज कर सके। ऐसा ना हो कि जब वालदा को पता चले, वालिद को पता चले, उस वक्त तक सर से ऊपर पानी गुजर चुका हो। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो बच्चे वालिदैन के साथ भी शेयर नहीं करते, डरते हैं वालिदैन से। इसलिए वालिदैन को खुद चाहिए कि हफ्ता 2 हफ्ते के बाद लाजमी तौर पर बच्चों को वॉच करें और बच्चे का इंटरव्यू करें कि आपके साथ अंकल का रवैया कैसा है, ड्राइवर का रवैया कैसा है। उसको पूरी नज़र रखें उसके ऊपर और इस वीडियो को एंड तक देखें। ये इस सिलसिले में आपकी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुनने के बाद आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आज जो बात आपको बताने वाली हूँ वो हकीकत पे मबनी है, मेरी अपनी आंखों देखी। ये वीडियो देखने से पहले अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं या 18 साल से कम उम्र बच्चे आपके पास बैठे हैं तो प्लीज उनसे दूर ले जाइए अपना मोबाइल और खामोशी से ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपके 2 मिनट, आपके 3 मिनट शायद आपके बच्चे की जिंदगी के लिए बड़े जरूरी हो। तो बताना मैं आपको ये चाहती हूँ कि वो बच्चे, वो वालिदैन जिनके बच्चे वैन्स पे या रिक्शा में स्कूल जाते हैं, ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए भी जिनके आस पड़ोस के या रिश्तेदारों के बच्चे इन चीजों पे जाते हैं। तो वो थोड़ा सा मेरा कहने का मकसद ये है कि गौर करें कि क्या बच्चे वो महफूज हैं। तो कभी कभार साथ अपनी गाड़ी लगा लें, ये चेक एंड बैलेंस रखें कि बच्चे महफूज होके जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ? हुआ कुछ यूं है कि मेरा जाना एक सोसाइटी के अंदर हुआ। वहां पे मैंने देखा कि एक वैन जा रही है, छोटे वाली जो कैरी डब्बा होता है, उसमें वैन के ड्राइवर ने, बच्ची छोटी थी, 4-5 साल की बच्ची होगी, जिस तरह छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल अर्ली क्लास की छोटी सी बच्ची होगी। ड्राइवर ने बच्ची को जो है ना वो अपनी गोद में बिठाया हुआ था, बिल्कुल दोनों लेग्स के बीच में बच्ची को, छोटी को बिठाया हुआ था। और बच्ची का जो चेहरा है वो इतना इरिटेट हुआ था, इतना परेशान था कि वो अपना रोना रोक रही थी और जब्त किए बैठी थी और फुल डरी हुई बच्ची थी। मुझे वहां पे काम था, मेरी नजर पड़ी कि गाड़ी बहुत स्लो जा रही है और स्कूल के यूनिफॉर्म में बच्ची है और बच्ची गोद में बैठी है। मेरी बात थोड़ी हजम नहीं हुई। पहले मैंने कहा शायद बेटी हो, ड्राइवर की बेटी हो, वो उसको लेके घर जा रहा हो। वैन में और बच्चे नहीं थे, बिल्कुल वो खाली थी वैन, खाली वही बच्ची थी और उसको यहाँ पे बिठाया हुआ था गोद में। फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि अगर अपनी बेटी है तो भी साथ वाली सीट खाली है, बच्ची को इतनी भी छोटी नहीं है कि उसको गोद में लिया जाए। 3 साल का बच्चा भी हो तो हमारी कोशिश होती है कि उसको साथ बिठाए। मैंने गाड़ी थोड़ी सी साथ लगा ली।
गाड़ी वो बिल्कुल स्लो स्लो चल रही थी, और जब मैंने गाड़ी साथ लगाई तो मैंने देखा कि ड्राइवर ने मतलब बताते हुए मुझे खुद शर्म भी आ रही है, और मेरा जो है ना वो कह लें कि दिमाग फटने वाला हो गया देख के उसने अपने कपड़े जो है वो नीचे किए हुए हैं और बच्ची के भी कपड़े थोड़े से डाउन किए हुए हैं। मतलब इससे ज्यादा साफ अल्फाज में मैं आपको नहीं बता सकती, आप समझदार हैं, आप समझ जाएं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। इस तरह किए हुए, और बच्ची को उसने वहां पे बिठाया हुआ है और बच्ची फुल रोने वाली हुई है। मैंने साथ लगा के हॉर्न शॉर्न मारे हैं, उसको रोकने के लिए कहा। साथ साथ गाड़ी उसकी चल रही थी और साथ साथ मैं कभी आगे हो रही हूँ कभी पीछे हो रही हूँ ना गाड़ी के, मेरी गाड़ी उस गाड़ी के आगे पीछे हो रही है कि चेक करने के लिए मैं उसको देखना चाह रही थी। जब मैंने ये सारी सिचुएशन पे गौर किया तो उसने स्पीड बढ़ा ली गाड़ी की, और बच्ची को इसी दौरान बच्ची को उठा के साथ कर दिया। गाड़ी वो भगाता रहा, मैंने भी गाड़ी उसके पीछे लगा ली, और उसके बाद वो एक और इलाके में एंटर हुआ। उसी सोसाइटी के बाहर का एक इलाका था, गलियों में जाके मेरी गाड़ी मुसलसल उसके पीछे रही। वो जरा मेरे से आगे था क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी, मेरे पास गाड़ी बड़ी थी और ऊंची थी, और ऊंची गाड़ी में से आपको पता है कि चीजें ज्यादा नजर आती हैं, साफ क्लियर नजर आ रही होती हैं। उसको पता था कि ये अब मेरा पीछा कर रही है और इसने कुछ ना कुछ देखा है। वो तब तक रिलैक्स होके उसने खुद को कवर कर लिया था, बच्ची को भी कवर करके उसने बिठा दिया था साथ वाली सीट पे कैरी डिब्बा में। घर के बाहर वो गया है, उसने बेल दी है और बच्ची उतारी है और उनको पकड़ा के निकल गया है। मैंने थोड़ा सा पीछे गाड़ी लगाई है, मैं उतरी हूँ, मैंने बेल दी है, पहले तो कोई निकल नहीं रहा था, फिर निकले हैं तो फिर मैंने पूछा कि बच्ची, उन्होंने कहा जी हमारी है। वैन वाला जा चुका था, इसी दौरान उसी जगह से टर्न लेके आगे की तरफ से ना वो निकल गया। मैंने सारी सिचुएशन उनको बताई, पहले तो वो बिलीव ही ना करें, उनको लगे कि मैं शायद कोई बहरूपी है जिस तरह आ जाते हैं लूटने के लिए। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने जो आज देखा आप वो सोच नहीं सकती हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि बच्ची इसी तरह डरी डरी आती है और छुट्टी से थोड़ा सा लेट हो जाती है, आधा घंटा 35 मिनट। तो हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि रूट पे बाकी बच्चों को भी छोड़ना होता है छुट्टी के दौरान, तो इसलिए फिर इस बच्ची का घर थोड़ा सा आगे पड़ता है, तो फिर आते आते आधा पौना घंटा लग जाता है। और बच्ची ऐसी सहमी भी होती है, तो हमें ये है कि शायद स्कूल जाती है, स्कूल जाने वाले सारे बच्चे ऐसे डरे डरे होते हैं। मैंने जब उनको सारी सिचुएशन बताई कि ये सारा कुछ आपकी बच्ची के साथ हो रहा है, क्या आपने कभी अपनी बच्ची से पूछा, या बच्ची ने आपसे बताया और आप सिर्फ यही समझ रहे हैं, या आपने स्कूल जाके कभी पूछा कि बच्ची इतनी डरी सहमी आती है और वो बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने स्कूल नहीं जाना। हो सकता है वो डर स्कूल का ना हो, वो वैन वाले का डर हो। कभी आपने ये चीज नोटिस की है? ये वाकया बताने का फिर उसके बाद उन्होंने पकड़ा ड्राइवर को, उसने आना बंद कर दिया क्योंकि उसको पता था कि अब मैं पकड़ा गया हूं। फिर भी उन्होंने उस तक एक्सेस ली, उसको पकड़ा, और उसके बाद जो उन्होंने उसका मामला किया वो एक अलग केस है, मुझे ज्यादा लंबा मैं उसको नहीं जान सकी क्योंकि वो किसी का पर्सनल मैटर था, मैं उसमें अगलों को भी अजीब लगना था। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अवेयर रहें, इन चीजों से अवेयर रहें। बच्चों को आप मम्मी डैडी होके खाली बैड टच गुड टच इन चीजों तक न रहे कि बेटा दिस इज बैड टच दिस इज गुड टच, थोड़ा सा इसको डीप चले जाएं और खुल के बताएं कि बेटा बैड टच और गुड टच क्या है, प्राइवेट पार्ट कौन से हैं, कपड़ों को कोई इधर से हटाता है ये ऐसे करता है, तो आपने बताना है। बच्चों के दोस्त बन के खुदारा उनको बताएं, खुल के बताएं, वरना आप नहीं बताएंगे तो लोगों ने सारी शर्में साइड पे रख देनी है। बहुत छोटे बच्चों का मामला है, पहले ही हमारे मुल्क के लोग इतने भूखे कुत्तों की तरह जो है वो हुए फिर रहे हैं कि उनका बस नहीं चल रहा कि वो किस किस को नोच के खा जाए। ये आपके बच्चों की जिंदगी का मामला है, हो सके तो इस वीडियो को आगे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत से शरीफ लोग हैं, अगर खुदारा कोई वैन ड्राइवर या रिक्शे वाले ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा कतन मकसद ये नहीं है कि मैं किसी पे इल्जाम लगाऊं, लेकिन आपके भी बच्चे हैं, बाकी सारी कौम के भी बच्चे हैं, और बच्चे सबके इतने ही प्यारे होते हैं सबको। मेरा कहने का मकसद है कि किसी को नहीं पता होता कि आगे वाला बंदा है उसके इंसान है, ये शैतान है। सो नजर रखें और बारीकी से नजर रखें, सारी दुनिया के काम एक साइड पे, लेकिन ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे सबक हासिल कर सके, और थोड़ा से अपने बच्चों के बारे में मोहतात रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।